एसएससी के एग्जाम में अच्छा करना है तो तुम्हें अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड को अच्छा करना पड़ेगा। 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपको प्रैक्टिस के लेवल पे लेटेस्ट क्वेश्चंस को, लेटेस्ट पैटर्न को बहुत बार प्रैक्टिस करना है। और इसमें आपकी मदद करेंगे ये स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट नंबर 22 में आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। ये स्पीड टेस्ट आप लोगों के टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, जाकर के आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक दिन पहले अवेलेबल होते हैं, आराम से अटेम्प्ट करो। अगले दिन इनका वीडियो सॉल्यूशन लेकर के आता हूं। और ये जो सॉल्यूशंस हैं इनके लिए अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है बलराम सर यूट्यूब चैनल के ऊपर। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉक की। जो टेस्ट नंबर 22 के क्वेश्चन हैं इनको देखेंगे। यहां जो आप चीजें सीखते हो, आप लेटर विजन, एलिमिनेशन मेथड, थॉट प्रोसेस, किलर आर्ग्यूमेंट और आपके पास में जो नंबर विजन है, ये किस तरीके से प्रश्नों में अप्लाई करना है, पूरे रीजनिंग का कोर है ये कॉन्सेप्ट। अगर ये सारी चीजें दिमाग में उतार ली तो आप अपने आप अच्छा करोगे। चलिए एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है हमारे पास, इफ पेंसिल इज कोडेड एज क्यू डी ओ बी जे के तो हाउ इज इरेजर कोडेड। आपको कोडिंग यहां पर दे रखी है डायरेक्टली। तो आप देखेंगे कि सर पेंसिल हमारे पास यहां पे है, जिसे लिखा गया है क्यू डी ओ बी जे के। यहां पर पी से क्यू प्लस का 1, ई से डी -1, एन से ओ प्लस का 1, सी से बी -1, ये हो गया प्लस का 1, ये हो गया -1। तो सर पहले से पहले में +1 और -1 अल्टरनेट हमारे पास चले हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे प्लस का 1 करोगे, -1 करोगे, प्लस का 1 करोगे, -1 करोगे, प्लस का 1 करोगे, -1 आपको करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ क्यू बी आर। एफ क्यू कौन से विकल्प में? सी विकल्प में आपको दे रखा है। नेक्स्ट हो प्रश्न है आपके पास यहां पर डी एस वाई एल टी ई वी टी क्यू एम एल एफ, दो सेट दे रखे हैं। सेट का मतलब इन लेटर्स के बीच में आपसी रिलेशन है, जो रिलेशन आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए डी से वाई हमारे पास में आ रहा है, -5 हो रहा है सर। वाई से टी आ रहा है, -5 हो रहा है सर। एस से एल आ रहा है सर हमारे पास में 19 से 12 -7 है। ठीक है। और एल से ई आ रहा है सर हमारे पास -7। फिर से ये लॉजिक्स हैं हमारे पास। पहले पहले अक्षरों में एग्जैक्टली ये लग रहा है। देखो -5 इधर है, 5 और 3 8, -5 करोगे तो 22 नहीं आएगा। -5 और -8 हो रहा है, नहीं होगा। -5 और 21 से हो गया हमारे पास में 5 और 2 7, -7 है, ये भी नहीं होगा। -5 -5। केवल एक विकल्प ऐसा है जिसमें पहले अक्षर में आप देखोगे तो एग्जैक्ट सेम रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है। आगे नेक्स्ट देखो, दो दो अक्षरों की सीरीज हमारे पास में। ऐसे सवालों में जनरली आपको दोनों श्रृंखलाएं यहां पर चेक करनी होती है। देखिए एम से क्यू आ रहा है हमारे पास +4 है, क्यू से डब्ल्यू आ रहा है हमारे पास +6 है, डब्ल्यू से ए आ रहा है +4 है, और ए से जी आ रहा है +6 है, जी से के देखेंगे हम लोग तो +4 हमारे पास में है। इसी तरीके से हमारे पास +6 और +4 और +6 यहां रहा होगा। +4 अगर आप करते हो तो हमारे पास में आएगा जी, और +6 करने पर एम, यानी कि नेक्स्ट विकल्प हमारे पास होगा जिसका पहला लेटर यहां पर हो जाता है जी। आगे देखिए, दूसरा अक्षर वी से पी आ रहा है, -6 है, पी से जे आ रहा है, -6 है। एग्जैक्ट -6 आपको यहां पे करना है। और वी किस में से -6 करने पे आएगा? बी में से। तो जी भी आंसर होगा कौन से विकल्प? डी में। दो सीरीज हैं, डिफरेंस के लॉजिक होते हैं, आपको चेक करने होते हैं। नेक्स्ट हो प्रश्न हमारे पास दो दो लेटर्स की श्रृंखला आप लोगों से पूछी है। बड़े कॉमन ये सवाल हैं, बहुत ज्यादा ये पूछे जा रहे हैं रिसेंट एग्जाम में। और जिस तरह का ट्रेंड है, आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आपको बहुतायत में सवाल देखने को मिलेंगे। टी से ई प्लस का 2 है सर, ई से जी प्लस का 2 है सर, यहाँ पे प्लस का 2 +2 तो सर प्लस का 2 हो जाएगा ओ, और ओ वाला विकल्प हमारे पास 2 है। एल से पी सर हमारे पास +4 है, इधर +4 वापस हुआ, +4 +4 +4, तो +4 करोगे जे आएगा। ओजे आपको दे रखा है सी विकल्प में। आ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अल्फान्यूमेरिक के सवालों की संख्या पिछले 1 साल में ज्यादा बढ़ी है। एडीक्यूटी के पेपर जब से कंडक्ट होने लगे हैं, इसमें लेटर और नंबर दोनों की नॉलेज ये चेक कर लेते हैं। प्रश्न के सी 38 आपके पास में सर, बी से सी +1, जे से के +1। एक बेसिक सा लॉजिक हमें दिख रहा है। ये देखो +1, ये देखो +1, तो +1 करोगे बी आएगा, +1 करोगे एफ के बाद में तो जी आएगा। बीजी 56, केवल एक विकल्प में बीजी दिखा है और किसी में नहीं है। नेक्स्ट हो अगला देखो, द रेनफॉल इन ए रीजन ओवर 5 ईयर्स इज 800, 850, 900, 950 और 1000। कितने एमएम में बारिश होती है ये। और एक ट्रेंड है इसके बीच में, देखो सीरीज पूछने का गजब तरीका है ये, एक तरीके से आपके पास में। ठीक है, शानदार क्या है
कि बारिश 5 साल में किस तरीके से हुई, आपको दे दिया, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और हमारे पास पांचवा। अब ये कहता है कि एक्सपेक्टेड रेनफॉल इन दी 7th ईयर इफ दी ट्रेंड कंटिन्यूज, 7वें साल में कितना होगा। तो सर देखो, पांचवा है छठे वर्ष में होगा 1050 और 7वें में होगा 1100। अब स्टूडेंट ऐसे सवालों में ज्यादातर एग्जाम में 1050 लगा देते हैं और उनको तुरंत नेगेटिव भी मिल जाता है। सबसे पहले भी इसी विकल्प को रखा जाता है, स्टूडेंट को लगे अरे वाह मैंने गजब सॉल्व कर दिया। ये सवाल सिली मिस्टेक करवाते मेरे भाई। इसने पूछा है 7th, तो 7th टर्म ही निकालो जो 1100 होगी। ठीक है, पूछा क्या, इस पे हमेशा फोकस करो। आ गया, यहां देखो लेटर और नंबर की सीरीज आपको यहां पर दे रखी है। पहले पहले अक्षरों में आप देखोगे तो सर u से y प्लस का 4 है, y से c प्लस का 4 है, आप m से प्लस का 4 देखोगे तो आएगा q, और q से प्लस का 4 u है। q वाले विकल्प 2 हैं हमारे पास में। अगला देखो सर, q से क्या आएगा हमारे पास, g से आ रहा है b, माइनस का 5 है, b से आ रहा है w, माइनस का 5 है, माइनस का 5 करोगे तो आएगा l हमारे पास में, और l से g आएगा माइनस का 5, वापस करने पर q l हमारे पास में है d विकल्प में, d हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया, अगला देखो, एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद गलत है, दिए गए विकल्पों में से उस गलत पद का चयन करो, कौन सा हमारे पास में रॉन्ग टर्म यहां पर होगा। ठीक है, चलिए, सी से बी आ रहा है, बी से ई आ रहा है हमारे पास में, और ई से देखो एफ प्लस का 1 है, एफ से जी प्लस का 1 है, जी से एच प्लस का 1 है। गलत पद आपको निकालना है। देखो भाई, पूरी गड़बड़ इसमें है, अगर यहाँ पे डी होता बाबू तो ये होता प्लस का 1, और डी से ई प्लस का 1, यानी कि पूरी गड़बड़ थी BIL के अंदर। आप एक लेटर में स्पष्टली देख पा रहे हो कि गड़बड़ किस तरीके से हुई है, और इतना ही काफी था इस प्रश्न में। आ गया, नेक्स्ट देखो, 7432, 7484, 6163 और 7890 हमारे पास में है। रिलेशन देखो, पास पास की संख्या है, यानी कि सीधी सी बात है, डिफरेंस आपको चेक करना है। यहां आप देखोगे तो सर ये हमारे पास प्लस का 52 हो रहा है, यहां आप देखोगे ये भी प्लस का 52 है, तो इसी तरीके से प्लस का 52 करते हो तो आएगा 5, 1, 2 और 6 हमारे पास में, जो आपको दे रखा है डी विकल्प के अंदर। आ गया, यहां देखो रिलेशन हमें चेक करना है। नंबर्स को एक साथ देखोगे तो डायरेक्टली आपको मल्टीपल यहां पे नजर आएगा कि सर इसे देखें तो 3 गुने की रेंज में, इसे देखो 3 गुने की रेंज में, हमें स्पष्ट दिख रहा है कि 3 गुने की रेंज में है, तो 3 गुना मल्टीपल चेक करो भाई। ये 3 गुना करोगे 464 का, 400 का 3 गुना 1200, 60 का 3 गुना 180, 1380, 1380 और 12 1392, ये 1392 से 5 कम है। 845 का 3 गुना अगर करोगे, 800 का 3 गुना 2400, 45 का 3 गुना 135, यानी 2535, और 2535 से ये हमारे पास 5 कम हो जाती। तो यहां भी वही करना है, इंटू 3 माइनस 5। अब ये किस में से 5 घटाने पे आया, 1869, और ये किसका 3 गुना है, 3 का भाग 2, 6, 2, 3, 623 का 3 गुना है, कौन से विकल्प, ए में। आ गया, यहां देखो 664, 666 सीरीज आपको दे रखी है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपके पास में क्या आएगा, तो आप देखते हो प्लस का 2, आप देखते हो प्लस का 4, आप देखोगे प्लस का 6, आप देखोगे प्लस का 8 है, तो अगला प्लस का 10 होगा, 694 आएगा, कौन से विकल्प में है, डी में। बेसिक सी समांतर श्रेणी जो ज्यादातर एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। यहां देखो सीरीज आपको दे रखी है 1 2 6 12 36 72, मल्टीपल आपको नजर आ रहे हैं और तेजी से भी श्रृंखला बढ़ रही है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन चेक करना है। चलिए सर, यहां दिख रहा है दुगना, यहां दिख रहा है 3 गुना, यहां दिख रहा है दुगना, यहां दिख रहा है 3 गुना, ये दिख रहा है दुगना, तो अगला होगा 3 गुना, जो कि हो जाएगा 216, कौन से विकल्प, सी में। सिंपली अल्टरनेट मल्टीप्लीकेशन। यहां देखो सीरीज आपके पास में चल रही है -521, 515, 508, तो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आ रहा है ये आपको चेक करना है। तो देखो भाई, ये हमारे पास प्लस का 6 हुआ, यहां हमारे पास प्लस का 7 हुआ, ये प्लस का 8 है, बढ़ता जा रहा है, समांतर श्रेणी है। अगली बार सर प्लस का 9 होगा, तो ये माइनस का 491 आएगा, दैट इज गिवन इन बी विकल्प। आ गया, यहां देखो 5 छात्रों JK-LMN की ऊंचाई की तुलना की जाती है, कोई भी 2 छात्रों की ऊंचाई समान नहीं है। 5 छात्रों की तुलना की जाती है, ये एक ऐसा सवाल है जो पिछले 15-20 साल से हर एक एग्जाम के अंदर बार बार लगातार आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, देखो के की ऊंचाई एल से कम है, तो भाई के की एल से कम है, लेकिन जे से अधिक है, तो ये हो गया। किसी की भी ऊंचाई एन से कम नहीं है,
एन से कम किसकी भी ऊंचाई नहीं है, एन सबसे कम हो गया। एल उनमें से सबसे लंबा नहीं है, एल टॉप पे नहीं होगा। तो भाई एल, के और जे यहां आ जाएंगे, एक व्यक्ति बच गया, एम, एम आएगा टॉप पे। ये पूरे पांचों की व्यवस्था। पूछता है सबसे लंबा छात्र कौन है, सबसे लंबा एम है, ए विकल्प में दिया है। नेक्स्ट आओ, 6 लड़कों पी क्यू आर एस टी यू वी के वजन की तुलना की जाती। तुलना वाले सवाल काफी कॉमन है, वजन, लंबाई या किसी भी चीज की तुलना की जाए, आप इस तरीके से नंबरिंग लिखो, सबसे वजन वाला ऊपर, सबसे हल्का नीचे। तुलना है, जितने लड़कों का वजन पी से अधिक है उतने लड़कों का टी से कम है, यानी पी से ज्यादा जितने लोगों का है, टी से कम उतने लोगों का है। इस लैंग्वेज को ऐसे दर्शा दिया करो शॉर्ट फॉर्म में। आगे, आर का वजन केवल वी और टी से अधिक है। आर ऐसा है जिसका वजन वी और टी से अधिक है। वी और टी में से कौन सा कहां पे है अभी आपको नहीं पता है। टी का वजन केवल एस से कम है। पी ऐसा है जिसका वजन केवल एस से कम है। कितने लड़कों का वजन टी से अधिक लेकिन पी से कम है। टी से अधिक लेकिन पी से कम है, यह पूछा है। अब ध्यान से देखना एक चीज, पी के ऊपर जितने लोग हैं उतने टी के नीचे हैं। पी के ऊपर तो एक आदमी है, मतलब टी के नीचे भी एक व्यक्ति होगा, ये व्यवस्था होनी चाहिए। ये इसको लगा दिया हमने। अब लास्ट बचा है हमारे पास क्यू। क्यू आएगा यहां। ये पूछता है कि भाई साहब टी के तो ऊपर और पी के बीच में टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल 2 बालक हैं इनके बीच में, जो आपको दे रखा है ए विकल्प में। आ गया। नेक्स्ट देखो, 5:20 अपराह पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। 5:20 कोण कितना होगा भाई, सीधा सा हिसाब किताब 30h - 11/2m, सबसे ज्यादा क्लॉक में पूछे जाने वाला सवाल। और क्लॉक आपके रीसेंट एग्जाम के ट्रेंड का पार्ट है भाई, तुम्हें फेस करनी है, तैयार नहीं है तैयार कर लो। इसके ऊपर ऑलरेडी एक फ्री बैच यूट्यूब पे मैं लेकर के आ चुका हूं, जिसकी पहली क्लास ही क्लॉक की है। चलिए, 30 × 5 - 11/2 × 20 आपको यहां पे करना है, तो ये हो जाएगा 150 - 2 से कटा 10 बार 110, सर आ रहा है 40। थीटा 40 डिग्री का होगा। आ गया। यहां देखिए, एक घड़ी 11 बजे सही समय दिखाती है, घड़ी प्रत्येक 8 मिनट में 4 सेकंड आगे बढ़ जाती है, मतलब गलत घड़ी है और तेज भाग रही है। उसी दिन 11 अपराह पे वह क्या समय दिखाएगी, यानी कि ये बोलता है 11 AM पे घड़ी सही है, 11 PM पे क्या टाइम दिखाएगी ये आपको पता करना है। और घड़ी जो है किस तरीके से चल रही है, प्रत्येक 8 मिनट के अंदर 4 सेकंड ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, अब देखो भाई, हम 1 मिनट का हिसाब किताब देख लेते हैं, या तुम टोटल देख लो ना। 8 मिनट में 4 सेकंड, यानी कि 60 मिनट में 60 का आधा, यानी कि 30 सेकंड आगे बढ़ेगी ये घड़ी। 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा। अब भाई हमें देखना है 12 घंटों में। एकक नियम लगाओ, 1 घंटे में 30 सेकंड, तो 12 घंटों में 12 × 30 यानी कि 6 मिनट। 30 सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे, 30 सेकंड का मतलब है आधा मिनट। 6 मिनट आगे चली जाएगी, 11:06 हो जाएंगे, जो आपको दे रखा है ए विकल्प में। ये फास्ट एंड स्लो क्लॉक्स के सवाल हैं जो कि रिसेंट एग्जाम्स के अंदर दबादब पूछे गए हैं और आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। आगे यहां देखो, पॉइंटिंग टू ए गर्ल रोहित सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली सन। ठीक है, तो भाई लड़की की तरफ इशारा करके रोहित क्या बोलता है, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे। अब ये रोहित बोलता है मेरी माँ का इकलौता बेटा, खुद की बात कर रहा है भाई। किसकी बात कर रहा है, खुद की बात कर रहा है। कोई लड़का बोले मेरी माँ का इकलौता बेटा, खुद की बात कर रहा है, वो खुद की बेटी है। तो रोहित क्या बोलता है, मेरी बेटी है, इशारा करके इतनी सी बात बोलनी है इसको। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू रोहित, की डॉटर ऑफ रोहित है सर, रोहित की बेटी है। आ गया हो, यहां देखो, एक हॉस्पिटल एडमिटेड 30% मोर पेशेंट एंड द वेटिंग टाइम वाज रिड्यूस्ड बाय 15%। दो चीजें हो गई, एक तो पहले इंतजार ज्यादा करना पड़ता था, अब इंतजार कम करना पड़ रहा है, प्लस पेशेंट भी 30% ज्यादा ले लिए। 100 की कैपेसिटी है, 130 पेशेंट ले लिए। पहले 1-1 घंटा वेट करना पड़ता था, अब जो है 15% कम टाइम लग रहा है भाई। दोनों ही चीजें सुधर गई। ऐसा कब होगा, कर्मचारी आकार कम हो गया, स्टाफ साइज रिड्यूस्ड, भाई स्टाफ कम हो जाएगा तब तो नहीं हो सकती ये चीजें। कर्मचारियों ने अधिक कुशलता से काम किया, बिल्कुल ये हो सकता है। मरीज जल्दी चले गए, ये हमें पता नहीं, वह जल्दी चले गए, जल्दी आए, देर से रुके, उपचार छोटे हो गए, नहीं।
सबसे सटीक जो यहाँ पे हमारे पास में जजमेंट होगा, द बेस्ट जजमेंट वुड बी कि लोग अधिक कुशलता के साथ काम कर रहे हैं अब। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग ए क्रॉस टीम मीटिंग वन पर्सन बिकम्स ओवरली क्रिटिकल ऑन अनदर्स आइडियाज एज टीम लीड, व्हाट इज द बेस्ट वे टू कीप डिस्कशन प्रोडक्टिव। ये एक ऐसा चैलेंज है आज के टाइम का जो ज्यादातर लोगों को फेस करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं, किसी भी जॉब में, कहीं भी आप गवर्नमेंट जॉब में भी रहोगे, ठीक है, कि क्रॉस टीम मीटिंग के दौरान दो आदमी एक दूसरे का आइडिया की आलोचना कर रहे हैं। इसका आइडिया बुरा है, ये तो बेकार है, क्या जानता है ये, इसका आइडिया बेकार है, इसका आइडिया बेकार है, मैं ऐसे कर दूंगा, ये ऐसे हो जाएगा। इस तरह के डिबेट्स हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट को करते हैं तो रहता है पार्ट। टीम लीड के रूप में अगर आप टीम के लीडर हो और आपकी टीम में ऐसा हो रहा है तो आप क्या करोगे? ठीक है, बहस को अनियंत्रित रूप से जारी रखोगे कि पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, लड़ो भाई, मजा आ रहा है, काम वाम गया भाड़ में, तुम तो लड़ो, पॉपकॉर्न खाएंगे हम तो। रचनात्मक सुझाव मांगे, फोकस पुनर्निर्देशित करें। सार्वजनिक रूप से नकारात्मक व्यक्ति की आलोचना करो। भाई सार्वजनिक रूप से किसी की बेइज्जती करना, आलोचना करना, इग्नोर करना, ये कभी भी सही प्रतिक्रियाएं होती ही नहीं है। सार्वजनिक रूप से नकारात्मक व्यक्ति की आलोचना करना नहीं। सबसे सही है रचनात्मक सुझाव मांगो, क्रिएटिव सॉल्यूशंस मांगो और उनको बोलो अपना फोकस जो हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, उस पर लगाओ, लड़ाई पे नहीं। नेक्स्ट देखो, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस स्लो ड्यू टू परसिस्टेंट टेक्निकल बग। टेक्निकल बग के कारण प्रगति धीमी हो गई है। प्रोजेक्ट लीड के रूप में तार्किक अगला कदम क्या होगा? आप प्रोजेक्ट के लीडर हो, टेक्निकल इश्यू आ गए भाई साहब, और जो काम टाइमली होना था वो टाइमली ना होकर के डिले हो गया, तो आप क्या करोगे? अगले चरण से पहले बग को हल करने के लिए संसाधन आवंटित करोगे, ब्लेम करोगे। ब्लेम करना कोई समाधान नहीं है। आप ब्लेम करो, किसी की गलती है तो उस गलती को सुधारने के लिए बोलो, लेकिन ये कोई समाधान नहीं है। आप रिसोर्सेज को अलोकेट करोगे ताकि नेक्स्ट स्टेज में इन बग्स की वजह से ज्यादा इश्यू नहीं आए। आ गया, यहां देखो सीरीज आपको दे रखी है, ये डार्क ऊपर जाता है, इसके बाद और ऊपर जाता है, फिर इस तरफ आता है, अगली बार यहां से नेक्स्ट आता है, तो ये हमारे पास में इस तरीके से होगा। ठीक है, ऐसा दो जगह दे रखा है, यहां और यहां नहीं है। नेक्स्ट हो, ये वाला पार्ट नीचे आया, फिर नीचे से इस तरफ आया, फिर इस तरफ से यहां गया, अप डाउन भी हो रहा है। नेक्स्ट इधर आएगा और इधर आएगा, तो भाई ऐसा होगा जो आपको डी विकल्प में दे रखा है। सीरीज है, रोटेट भी हो रहे हैं, अप डाउन भी हो रहे हैं। यहां देखो हमारे पास में सीरीज लगी है, रोटेशन है 90 डिग्री का, फिर रोटेशन है 90 डिग्री का, फिर रोटेशन है। रोटेशन के साथ साथ ये हमारे पास एक तरफ है स्क्वायर, एक तरफ है सर्कल, एक इधर आ गया, ये रिमूव हुआ और यहाँ पे एक वाइट वाला आ गया, फिर ये रिमूव हुआ और यहाँ एक डार्क वाला हमारे पास में आ गया। ठीक है, इस जगह आ गया, ये रिमूव हुआ अगली बार। ठीक है, सॉरी, ये रिमूव हुआ इस तरफ से, यहाँ पे हमारे पास एक वाइट और आ गया। नेक्स्ट टाइम ये डार्क रिमूव होगा और यहाँ हमारे पास में डार्क आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का रोटेशन है, यहाँ ये वापस घूमेगा, यानी इस तरह की लाइन हमारे पास में आएगी, वाइट इस तरफ बचेगा, ऊपर एक वाइट होगा, जैसा आपको केवल एक विकल्प में दे रखा है। रोटेशन को समझो, चेंजेस को समझो। सवाल है कि स्टेटमेंट कुछ झीलें गहरी हैं, सभी गहरी झीलें नीली हैं। ठीक है, सिलॉक का सवाल, चार चार निष्कर्ष पूछ रखे। देखो भाई, सम ऑफ द लेक्स आर डीप, तो भाई लेक्स और डीप में रिलेशन, ऑल डीप थिंग्स आर ब्लू, सारे डीप थिंग्स ब्लू हैं, ये हमको दे दिया। अब देखो यहां से किलर आर्ग्यूमेंट निकलता है, अगर तीनों डायग्राम में कोई क्षेत्र कॉमन है, मतलब तीनों में कुछ का रिलेशन हमारे पास में होगा, सम का रिलेशन यहां पर होगा। और सम का रिलेशन है तो देखो, कुछ झीलें नीली हैं, सम लेक्स आर ब्लू, लेक और ब्लू में सम का रिलेशन होगा, सम का तो सही होगा। नेगेटिव की बात करें, दोनों पॉजिटिव थे, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, तुरंत गलत कर दो। और रही बात सभी का, केवल एक संबंध है, सभी के निष्कर्ष भी नहीं आ सकते, एग्जैक्ट होता तो सही होता, अदरवाइज गलत। एक सेकंड आपको लगती किलर आर्ग्यूमेंट की मदद से। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट होगा। नेक्स्ट हो, अगला देखो, कुछ एक्स वाई हैं, कुछ वाई जेड हैं, फिर निष्कर्ष आपको दे दिए। किलर आर्ग्यूमेंट नंबर 1, अगर दोनों पॉजिटिव हैं भाई तो नेगेटिव तो घूमने आया, इसको कोई इज्जत नहीं देनी है, सही नहीं हो सकता। रही बात दोनों कुछ के संबंध है, सभी का एक भी कथन नहीं है, मतलब सभी का निष्कर्ष भी नहीं आ सकता, किलर आर्ग्यूमेंट नंबर 2। ठीक है, कुछ एक्स जेड हैं, तो भाई एक्स और जेड में निश्चित रिलेशन हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि दो सम के रिलेशन है एक्स और वाई में, वाई और जेड में, तो एक्स और जेड में कुछ भी निश्चित नहीं कह सकते। अब देखना भाई एक चीज, एक्स और जेड में सम का रिलेशन, एक्स और जेड में सम नॉट का रिलेशन।
सम और सम नॉट, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के काउंटर हैं। ध्यान से देखना, एक्स और जेड में या तो रिलेशन होगा या नहीं होगा। होने में कुछ का हो, ऑल का हो, कैसा भी रिलेशन हो, नहीं होने में बिल्कुल नहीं होने का संबंध। दोनों में से आइदर और की सिचुएशन हमेशा होगी। ओनली डी यहां पे आएगा। इस तरह के सवाल रिसेंट एग्जाम में काफी है। चलिए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। इस सेट में इतना ही। इसी तरीके से बहुत सारे सेट मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। डेली प्रैक्टिस करो, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन के अंदर मार्क करो। धन्यवाद।